हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारी यूपी पुलिस के लिए मैथ की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आप सभी को मैथ बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक वाइज सब क्लासेस करा रहा हूँ। तो अभी तक लगभग 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी आज 10वीं क्लास है, जिसमें मैंने अभी तक आप सभी को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कराया हुआ है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे कि मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट को भी बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से ही, जैसे हम साधारण ब्याज को करते आ रहे थे, उसी तरीके से मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को उसके फार्मूले के तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, मतलब फिर उसको टिपिकल बन जाएगा और थोड़ा लंबा चला जाता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, आप सभी को बिल्कुल देखो, साधारण ब्याज जो मैं आपने आप सभी को पढ़ाया है पिछली क्लास से होगी, चाहे उसके पहले एक दो क्लासेस थी, उन दोनों क्लासेस को आप देखिएगा। जिस तरीके से मैंने उनको बताया, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको साधारण ब्याज आता है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से कर पाओगे, कहीं कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं आएगी आप सभी को। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन लिया मैंने, सभी आप सभी को करवाऊंगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा। प्लीज क्लासेस को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा थोड़ा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है, मेरी क्लासेस आप सभी के लिए हेल्पफुल है। और सारी देखो, सभी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सिंपल क्वेश्चन से, और पूरा अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो देखो क्लास स्टार्ट करूं, सारी चीजें बताऊं, उसके पहले इससे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जो हमारा जरूरी रहेगा हमारे लिए। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, मैंने जब आप सभी को बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था, तो मैंने बोला था कि चाहे 1 साल, चाहे 2 साल या 3 साल, कितने भी साल का ब्याज बोले, अगर हमारा पहले साल का ब्याज 500 है तो दूसरे साल का भी ब्याज 500 ही होगा, तीसरे साल का भी 500 ही होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा बस चेंजेस है। पहले साल का अगर हमारा ब्याज 500 है तो जब दूसरे साल का हमारा ब्याज लगेगा तो ये तो 500 रहेगा ही रहेगा, इस 500 पे भी ब्याज लग जाएगा। यानी इस 500 पे, जैसे अगर मान लें हम कि कोई वस्तु थी 10% की दर से थी, मतलब कोई राशि हमने 10% की ब्याज दर पर दिया। एक क्वेश्चन के तरीके से ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर उसका क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं मान लो कि 5,000 की राशि थी, ठीक है, उसको 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए हमने दिया ब्याज पर। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था एसआई में कि पीआरटी अपन 100 हमारा होता है, जहां पी हमारा ये है, आर हमारा ये है और टी हमारा ये है। ठीक है, तो पीआरटी यानी हम निकालते थे 5,000 इंटू आर इंटू टी अपन 100, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 1,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, चक्रवृद्धि 2 साल का ब्याज हमारा कितना मिला हमको साधारण ब्याज 1,000 रुपए। लेकिन अगर यही हमसे पूछ लेता 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आप बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखो बस सिंपल चीज है, हम इसको भी बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ही करेंगे। हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि देखो उसके फार्मूले वगैरह थोड़ी चीज आपको बता दूंगा, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करने वाला हूँ। मैंने हमेशा से कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही पढ़ा भी है, जब से पढ़ता हूँ, और अभी भी आप सभी को जो भी पढ़ाऊंगा इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा 5,000 का 1 साल के लिए अगर हम ब्याज निकाले 10% पे, ये सब चीजें देखो लिखने की नहीं है, क्योंकि सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जब हम पीआरटी अपन 100 करेंगे तो यहाँ का 2 जीरो, ये 2 कैंसिल होगा, तो बस यहाँ 50 बचेगा। तो हमको इसका 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर 10 दूना 20 पंचे 100, सीधा 1,000। ये लिखने की चीजें नहीं है, सीधे आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे आपको स्पीड आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा आपको। अभी आपको लग सकता है कि मेथड लॉन्ग है, लेकिन आपको अगर चीजों की समझ में है तो आप बिल्कुल ही आपके लिए आसान बन जाएगा। तो आपको बारी बारी निकालना, 1 साल का हमने निकाला, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50 दहा में 500। 1 साल का ब्याज कितना है, 500 रुपए। मैंने सेम चीज बताया, तो अगर हम साधारण ब्याज निकालते तो क्या होता, 500 ये, फिर अगले साल 500 आता,
1000। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज जो हमारा पहले साल का ब्याज होता है, जब दूसरे साल का ब्याज हमको मिलता है तो इस ब्याज का भी ब्याज हमको मिलता है, यानी कि 500 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, फिर 500 हमको मिलेगा अगले साल, लेकिन इस 500 पर भी हमको 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 20 से 20 5 में 50, यानी टोटल अगर हम इसके चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना होगा हमारा 1050 रुपए। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी एक चीज, कुछ चीजें बता देता हूं आपको, इनको आप नोट कर लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो भी निकल के आता है हमारा, क्या निकल के आता है, मिश्र धन निकल के आता है। मिश्र धन बराबर होता क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। टी यहाँ रहे या एन रहे, दोनों सेम चीजें हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। टी भी आप बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। टी माने भी टाइम ड्यूरेशन, एन माने भी वही टाइम ड्यूरेशन भी होता है। ठीक है, आर हमारा रेट है जो 100 गैस है, पी हमारा जो है ये मूलधन है, ए हमारा क्या है, मिश्र धन है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट जब बताया था तभी आप सभी को बताया था, लेकिन इस फार्मूले का हम बहुत कम यूज करने वाले, इसका हमको कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हमको ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए माइनस पी, यानी अगर हमको इसी फार्मूले से ब्याज निकालना हो तो यहाँ हमको माइनस पी करना पड़ेगा, यानी हमको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे मूलधन अगर पूछा जाता है तो ये मिश्रधन दिया गया रहता है, तो वहां पे आपको बस पी बराबर ए माइनस ब्याज ये कर देना। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये सेम यही चीजें है, बस इधर आगे पीछे हुआ है। ठीक है, अब चलिए, ये तो देखो फार्मूला और तरीका हो गया थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, और उन्हीं से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, देखो क्लासेस आप सभी को डेली कंटिन्यू नहीं मिल पा रही, लेकिन आपसे कंटिन्यू क्लासेस आपको मॉर्निंग में मैथ की क्लास, मॉर्निंग में 8 AM, सुबह 8 बजे आप सभी को डेली मैथ की क्लास आप सभी को मिल जाया करेगी। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से जुड़े हैं तो पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के अपना डेली आप सभी को मॉर्निंग 8 बजे क्लास मैथ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 25 के 25 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में सही होंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, क्लासेस को अच्छे से देखना है, पूरी क्लासेस प्लीज आप सभी लोग जरूर देखा करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है कि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष, देखो इधर 5, देखो मैं बोल दे रहा हूँ 10,000 की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, सिंपल, मैंने बोला था कि 10 सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करेंगे। 10,000 पहले हम इसके 1 साल का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 5% की दर 1 साल का ब्याज अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट तो सबको आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 100 500, कितना मिला ब्याज हमको, 500 रुपए मिला 10,000 पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला आप सभी को, हमेशा आपको बोला है कि जब सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल भी उतना ब्याज, दूसरे साल भी उतना ब्याज, तो पहले साल भी हमको 5 साल में 500 मिला, दूसरे वर्ष भी जब इस 10,000 का हम 5% निकालेंगे तो फिर हमको 500 मिलेगा, तो ये 500 फिर 500 मिलेगा,
लेकिन मैंने क्या बताया आप सभी को कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज हमको मिला होता है, जब दूसरे साल का ब्याज हमको मिलता है, इस ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी कि इस 500 का भी 5% हमको मिलेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 5 बचे 25, यानी कि हमको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 1025 रुपए। आई होप आप सभी को समझ आया। ये हमारा पहले साल का ब्याज हुआ, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज हुआ, ये पूरा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल 500 तो हमको इस तरीके से ब्याज मिला ही मिला, लेकिन इस ब्याज, ये पहले वाले जो पहले साल का 500 था, इस ब्याज का भी ब्याज हमको मिला 25 रुपए। तो टोटल हमको ब्याज कितना मिला, 1025। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका है सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है, अब सीधा सीधा ये 10,000 दिख रहा है, 2 वर्ष का हमको निकालना है, 5% दिया है, हम इस 5% देखो, ये 5% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष क्या होगा, इस 5 फिर 5% लगेगा, दूसरे वर्ष भी ब्याज, फिर तीसरे फिर जब दूसरे साल होगा तो इस 5% में भी का भी 5% लगेगा, यानी कि ये 5 का भी 5% अपॉन 100, यानी कि 5 पचे 25, तो 5 प्लस 5 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 0.25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 10 से काटेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो यानी 10.25%। ये वैल्यू देखो कुछ टीचर्स बोल रहे हैं याद कर लो, लेकिन याद करने की चीजें नहीं, आप सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे 5% दिया हो, चाहे 10% दिया हो, कितना भी परसेंट दिया हो, आप इस तरीके से 15%, 20% कुछ भी दिया हो, कितने का याद करोगे, तो सिंपल आप इसको देख सकते हो। लेकिन आप अगर याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल के। सिंपल हम इसका क्या करेंगे, 10.25% निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, हाँ देखो, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जब हम 10.25% निकालेंगे तो हम इसका 2 साल का नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा 1 साल के लिए निकालेंगे, 2 साल के लिए नहीं, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट 2 साल का परसेंटेज दर लिख लिए हैं। ठीक है, तो सीधा अगर 3 साल का रहता तो 3 साल का हम निकाल लेते, यहाँ 5 5 15 होता, फिर उस 5 5 का परसेंटेज निकालते, लेकिन सिर्फ 1 साल, यहाँ 1 लिखते, यानी इसको टाइम फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप समझिए तो बस ये लिखिए, इसका रेट लिखिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, यहाँ 2 अंक इधर दशमलव जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा 1025 आ जाएगा, 100 का मल्टीपल होगा जब इसमें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करो। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, ये आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको ये नहीं लगेगा कि लेंदी है, थोड़ा बड़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं, आप तुरंत कर पाओगे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 10,000 पर 2 वर्ष के लिए, 10,000 पर 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 5% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% की दर से CI ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10,000 की राशि है 2 वर्ष के लिए, पहले वर्ष बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहेगा, लेकिन यही दूसरे वर्ष हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। मैंने आप सभी को बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई झोल इसमें नहीं रखना है। मैंने आप सभी को बताया सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 होता है। 10,000 लिखा, हमने बोला है पहले वर्ष के लिए R कितना हमारा रहेगा 4%, 4 लिखा। T हमको पता है 1 वर्ष का हम निकालना है, पहले वर्ष का तो 1 लिखा अपॉन 100 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, पता नहीं क्या हो गया जिसको भी।
ये 100 का मल्टीपल इधर होगा तो ये कितना निकल के आएगा? 400। बिल्कुल नहीं चलेगा क्या? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 400 होगा। ठीक, तो कितना है? 400। क्या हो गया? मार्कर धोखा दे रहा है भाई। दूसरा है मेरे पास लेकिन लाने में टाइम लगेगा। ऐसा मत करो भाई, चल जा। तो देखो 400 हुआ। ठीक है, अब मैंने आप सभी को बताया कि जो हमको दूसरे साल का ब्याज मिलेगा, इस ब्याज का भी ब्याज हमको मिलेगा। ठीक है, तो 400 तो हमको मिला ही मिला, जो है ब्याज हमारा 400 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर दूसरे साल बोला है कि 5% ब्याज लगेगा। तो अगर सीधा सीधा ये 4% ही रहता, इस साल भी दूसरे साल भी 4% ही रहता, तो क्या होता? हमको कितना ब्याज मिलता है? 400 ही मिलता। लेकिन बोला क्या है, दूसरे साल जो ब्याज दर रहेगी वो 5% रहेगी, ना कि 4% रहेगी। लेकिन ब्याज जो 5% लगेगा इस पे भी लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? पहले साल हमारा ये 1 साल का तो हमको मिल गया। क्या ही हो गया है, चलिए मेरा भाई। 1 साल तो ये हो गया। अब हम दूसरे साल का देख लेते हैं। रुको भाई, थोड़ा सा हमको मशक्कत करना पड़ेगा। 1 मिनट, क्लास थोड़ा सा होल्ड रहेगा। मार्कर दूसरा लेते हैं, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, थोड़ा डिले हुआ। तो देखो ये पहला हमारा हुआ। दूसरे साल की हम बात करें कि दूसरा साल, मैंने बताया आप सभी को जो पहले साल में ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज हमको मिलेगा। तो पहले दूसरे साल 10,000 का बोला है, 5% दूसरे साल लगे तो 5% हमने लगाया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना मिला? 500। पहले साल 400, दूसरे साल 500। लेकिन मैंने क्या बोला, जब हम दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का हमारा जो ब्याज है उस ब्याज पे भी हमको ब्याज मिलेगा। तो इस 400 पे भी हमको 5% मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 4 पंचे 20, 20 रुपए यहाँ पे मिला। तो 500 यहाँ, 400 यहाँ, 5 4 9, टोटल हमारा कितना ब्याज हो गया? 920। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ है क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से, ये सब चीजें लिखने की नहीं है भाई, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं, बिना लिखे आप कर सकते हो इनको। अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई ना क्वेश्चन को करने की, तो आप बिना लिखे इनको कर पाओगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 15,000 पर 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 9 महीने का, कितने महीने का? 9 महीने का त्रैमासिक, 9 महीने का त्रैमासिक रूप से जो ब्याज हमारा लगा है वो तिमाही लगा है, त्रैमासिक रूप से संयोजित
संयोजित चक्रवृद्धि विधि ज्ञात कीजिए। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, अगर छमाही दिया है, कोई भी ब्याज दर दी हो, अगर यहाँ 4 दी है, अगर यही हमसे बोला होता कि छमाही रूप से संयोजित है, तो 4 बटा हम क्या करते हैं 2। क्यों? क्योंकि एक साल में कितनी छमाहियां होती है, 2 छमाही होती है, तो हम क्या करते 4 बटा 2। लेकिन अगर यहाँ तिमाही हमसे बोला गया है, तो एक साल में कितना तिमाही होता है, तिमाही का मतलब 3 महीने का समूह, तो 4 तिमाही होती है, तो हम 4 को 4 से 4 तिमाही होती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाता, 2% छमाही, 2% वार्षिक हो जाता। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखो करते हैं क्वेश्चन को, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन को, मतलब छमाही तिमाही का अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो उसको कैसे करना है। अब हमसे क्या बोला गया है कि 15,000 पर, तो छमाही तिमाही बोला गया है, तो तिमाही एक साल में 4 तिमाही होता है, तो हम 4 से डिवाइड किए तो हमारे 1% निकल के आए। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले साल हम देखते हैं कि पहले साल हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 15,000, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का निकाल भी रहे हैं अपॉन 100। क्या आपको ये लिखने की जरूरत है? आपको पता है नीचे हम 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, सीधा सीधा हमको पता होना चाहिए कि 150 रुपए ही हमको मिलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरे साल जब हम इस 15,000 का निकालेंगे 1%, तो आपको पता है हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा, 150 रुपए। लेकिन इसके साथ साथ इस 150 पे भी 1% लगेगा, इस पे भी तो 1% लगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, दशमलव नीचे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.5 रुपीज। यानी टोटल दूसरे साल हमको ब्याज कितना मिलेगा, 151.5। ये हमारा दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब हम तीसरे साल का ब्याज निकालते हैं कि तीसरे साल हमको कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि तीन तिमाहियों का है, तो पहले साल का हमारा ब्याज कितना, 150, दूसरे साल का 151.5। अब तीसरे साल का हमारा जो ब्याज रहेगा ये 151.5 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, पहले दूसरे दोनों का मिला के। लेकिन क्या होगा, फिर हमको 151.5 पे भी फिर 1% लग जाएगा, 151.5 पे भी फिर 1% लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.2 अंक इधर आएगा, तो 1.515 ये प्लस 151.5 जो हमारा दूसरे साल वाला ब्याज था, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, हम इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10, सॉरी 5 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 5 5 10 जीरो आएगा, ठीक है, 1 हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 2 1, हाँ ठीक है, 3 3 5 1, 153.015। अब क्या इनको आप जोड़ नहीं सकते, 150 151 153.015। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना, देखो दशमलव को जोड़ तो आता ही होगा, इतना तो है नहीं, दशमलव की जोड़ को किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले जिसमें दशमलव है हम उसको लिखेंगे, उसके बाद जिसमें दशमलव है 151.5 इसको लिखा हमने, थोड़ा सा देखो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखना है हमको ये, फिर 153.015 ये 015 है ना, ये जीरो हम मनमानी तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक।
5 1 5 3 1 4 5 3 15 3 1 4 454.5 ये हमारा होगा आंसर। अब ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। ये समझने के लिए आप बहुत आसानी से इसको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर करना, अब मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। 30 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन को अगर आपको करने का तरीका, मेथड पता है किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको मेथड नहीं पता है, तरीका नहीं पता है, तो क्वेश्चन भले ही आसान रहे, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। हम देखो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के भी आपको कहे तो बता दें, करा सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा आपको फिर लगेगा कि ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। चीजें सिंपल से होके, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही है सिंपल, यानी सरल तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट पहुंचेंगे तो बस फंसना है फिर। 4 1500 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है हमसे। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? तो देखो, इसको हम दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका हमारा क्या है, हम इसका CI निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा, फिर इसके बाद हम क्या करें, इसका SI निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, फिर CI माइनस SI कर दें। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये नीला वाला ठीक है, ये रेड वाला शायद आपको दिख ना रहा हो, इस वजह से इस वाले मार्कर से लिख। दूसरा तरीका हमारा क्या है, सिंपल देखो, दो चीजें आपको बता दे रहा हूं। अगर 2 साल का पूछे, 2 साल के CI SI का अंतर, सिंपल आपको ये था फार्मूला लगाना है, PR² अपन 100 का स्क्वायर। ये ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर PR² अपन 100 का स्क्वायर हम लगाएंगे, हमको ब्याज पता चल जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू नहीं दी रहेगी वो वैल्यू P, जैसे पूछा है तो P रखेंगे, P को P। ब्याज पूछा है तो ब्याज दिया होता, R पूछा होता तो R रख देते हैं, R को R लिखते हैं, R निकल के आ जाता। अगर 3 साल का हमसे पूछा जाए कि 3 साल का आप बताइए 3 साल का क्या होगा, तो सेम एक मिनट, 3 साल वाला, हाँ देखो 3 साल का, अगर ये तो 2 साल का हो गया, अगर 3 साल का हमको दिया होता 300 प्लस R इंटू PR² अपन 100 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता, 3 साल वाले का हो जाता। अगर 3, ये मैं जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था तब भी आप सभी को बताया था कि इस तरीके से आप 3 साल का निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप 2 साल का निकाल सकते हैं, दोनों आप सभी को बताया था। ठीक है, तो आप सभी अगर पहली वाली क्लासेस को देखा होगा तो उनमें भी मैं आप सभी को ये चीजें पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो, ये तो तरीका हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमसे पूछा कितने साल का है, 2 साल का, तो हम ये 2 साल वाला फार्मूला रख देते हैं बस सिंपल तरीके से। काहे हम अलग अलग CI SI निकाले। हाँ, तो 8% दर दिया है 1500, ये 2 वर्ष का पूछा है। हमको सीधा सा पता है PR², यानी P हमारा कितना दिया है 1500, R हमारा 8 8 28 64, PR²
100 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 जीरो नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या निकल के आएगा, हमारा ब्याज निकलेगा। ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 भी सही 100। इसको काट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 10, 32 तिया, अगर और काटे 5 यहाँ, यहाँ कितना 16, 48/5। इसको तो आप काट ही सकते हैं, 5 9 45, अब बचेगा कितना, 3 बचेगा, 5 36, 9.6, 9.6 रुपए जो है ये हमारा क्या आएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। इतना हमारा ब्याज इन दोनों के डिफरेंट आएगा, CI माइनस SI का जो अंतर रहेगा 9.6 रुपए का अंतर रहेगा। ठीक है, आप इन पे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आसानी से आपको समझ आएगा। लेकिन हर क्लास से देखो, फर्स्ट क्लास से देखोगे तभी मजा आएगा। अच्छे से पहले क्लास से जुड़िए, पहला वाला पहले क्लास को देखिए, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू आगे करिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला है हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, हम देखो सीधा CI लिख दे रहे हैं, आप समझ लिख लीजिएगा, कम चक्रवृद्धि ब्याज, CI की चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, किस दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाएगी। ये गुना उना वाला मैंने आप सभी को पहले सिंपल इंटरेस्ट में बता दिया है, 9/4 गुना हो जाएगी। सिंपल सा मैंने इस क्वेश्चन को आपको करने का तरीका बताया था सिंपल इंटरेस्ट। आपको अगर धनराशि नहीं दी गई तो हमेशा आपको 100 मानना है कि हमारा जो मूलधन है P ये हमारा 100 है। बोला है कि 9/4 हो जाएगा, यानी 100 का 9/4 अगर हम निकालें तो कितना होगा, 4 25, 9 5 45 और 9 बचा 4, 9 4 36, 4 हाँ 4 25, 9 5 45, 9 4 36, 4 40, 405 रुपए। ठीक है, स्वयं का कितना हो जाएगी, 405 रुपए, स्वयं का 9/4 हो जाएगी, तो 405 रुपए हो जाएगी। तो बढ़ के तो कितना बढ़ा ब्याज, यानी 305 रुपए का हमको ब्याज चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये हमारा 405 पहुंच पाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखो सिंपल सा आपको कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे ऑप्शन से भी करना है। देखो आप 2 तरीके, या फिर आप टीचर बनना है तो आप बेसिक से सब कुछ सीखिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो तरीका सीखिए क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचने का। आपको ऑप्शन से खेलना है, वहां पे आप सभी को इतना क्लोज ऑप्शन नहीं मिलेगी पुलिस एग्जाम में। अगर आपको कहीं 20% नजर आ रहा है तो अगले में 30, तो अगले में 40, फिर अगले में 50। और ये यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन में यही है 20, 30, 40, 50, ये हमारा परसेंट है। अब देखो सिंपल तरीके से हम देखें, अगर हम इस 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, अरे ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं। 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये 100 लिखेंगे नीचे कैंसिल, यहाँ 20 आएगा, 30 निकालेंगे 30 आएगा, 40 निकालेंगे 40 आएगा, 50 निकालेंगे 50 आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ आए। तो अगर हम इसका 50 निकालें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 9 5 45, 4 आएगा, 9 दूना 18, 4 22, 225 होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया है। ठीक है, 225 होगा, तो यानी हमको टोटल ब्याज कितना चाहिए होगा, 125 रुपए।
125, तभी मैं यहाँ 50 रख रहा था तो आ ही नहीं रहा था। तो कितना चाहिए ब्याज? 25। तो अगर हम 100 का 50% निकालेंगे तो हमको ब्याज कितना मिलेगा? 50 रुपए पहले साल। दूसरे साल फिर ब्याज कितना मिलेगा? ये 50, लेकिन इस 50 का भी तो 50% मिलेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 25। यानी पहले साल का ब्याज हमारा 50 रुपए, दूसरे साल का हमारा ब्याज कितना? 75 रुपए। दोनों को हमने मिलाया तो हमको कितना मिला? 125 रुपए। यही तो हमको चाहिए था। तो हमारा आंसर कौन सा सही जाएगा? 50%। इस तरीके से आप ऑप्शन से जा सकते हो, सिंपल तरीके से 100 मानिए, इसके बाद सॉल्व करिए, आसानी से आंसर तक आप पहुंच जाओगे। इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिले, अगर आप वैसे करोगे तो फिर आप ज्यादा लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां, एक राशि, ठीक है, एक राशि CI पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, क्या बोला है? 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कितनी हो जा रही है भाई? तिगुनी हो जाती है। ठीक है, द्विगुनी हो जाती है। तो यह कितने वर्षों में, यह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? देखो, इसको करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो हमेशा याद रखिएगा, वही हर जगह कंपाउंड रेशियो में लगेगा। ठीक है, 27 गुना हो जाएगी। अब देखो, सिंपल से इसको एक ट्रिक बता रहा हूँ बस उसको। टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना दिया है? टी हमको दिया है कितना? 4 वर्ष। हो कितने, यह कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 3 गुना। n बराबर हम मान ले 3 गुना। ठीक है, अब हमको करना कितना है भैया? 27 गुना करना है। 27 गुना। 27 गुना का मतलब 3 के पावर 3। ये के हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है, इसी के पावर पे तो बढ़ रहा है ना। तो हमेशा ये अगर इस तरीके से रहा और यहाँ पे आपको इस तरीके से पावर में वैल्यू मिली, तो आपको बस यह मानना है कि ये हमारा के कांस्टेंट हुआ और ये इसके पावर में 3 गया। ठीक है, सिंपल। ये हमारा टी, ये रहा हमारा के। बस ये के टी आपको करना है, आपका ये आंसर आएगा 4 × 3, ये हमारा होगा 12 वर्ष। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? यही होगा हमारा आंसर। इसके पावर को, वैल्यू को बनाना है, इस वाले केस, इस वाले को मानना है कि ये हमारा रहा टी, इस टी को टाइम को इसमें के से मल्टीपल करना है, ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। बस ये ट्रिक हमेशा तरीका याद रखिए कि यहाँ चाहे आपको 27 मिले, 64 मिले, कुछ भी मिले, आपको इसी तरीके से करना है हमेशा। ठीक है, और कुछ भी अपना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, आप इस तरीके से करेंगे तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। कोई बुक होगी आपको, अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो करके देखिएगा लगा के, नहीं तो मॉक को प्रैक्टिस में लगाते हुए क्वेश्चन, तो वहां पे तरीका लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 4% वार्षिक चक्र कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज दर पर 625 की राशि 625 की राशि कितने समय में 676 हो जाएगी? कितने समय में 676 हो जाएगी? ये रहा आपका ऑप्शन। 1 वर्ष, 2, 3, 4, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष।
मैंने आपको बताया कि आपको कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है जिससे आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक वर्ष में हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं 625 का एक वर्ष का चक्रवृद्धि, एक वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चाहे साधारण ब्याज निकालो आप, एक साल का निकाल लो तो सेम ही आएगा, अपन 100 की है। 4 से काटे या फिर सीधा सीधा रुकिए 4 को लिखिए, क्या है 4 से काट रहा, 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 हम 625, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पहले साल का हमारा ब्याज 25 रुपए। तो एक साल बाद को अगर हम एक साल को आंसर सही मानते तो 4% की वार्षिक दर से 625 करोड़ की राशि कितना होती, 625 और 25 हमको ब्याज मिलता 650 होता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, होना कितना चाहिए, 676 होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ष में 25, तो दूसरे साल भी अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो 25 रुपए तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इसका 4% निकालें, लेकिन इस 25 का भी मैंने बोला था कि ब्याज का भी ब्याज हमको मिलेगा दूसरे साल, तो इस 25 का भी 4% मिलेगा हमको, यानी 100/100 यानी 1 रुपए, तो 25 प्लस 1 यानी दूसरे साल जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 26 रुपए मिलेगा। तो 650 में अगर हम 26 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 676। यही तो हमसे बोला गया है कि 676 हो जाएगा कि नहीं, कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ये हमारा रहा राइट ऑप्शन दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा नोट भी कर लिया करेंगे तो थोड़ा रिवीजन में कहीं फंसेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पलट के देख लेंगे एक बार तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। देखते हैं 7 हुआ सर, हाँ 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10,000 पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। अभी मैंने आप सभी को बताया साधारण ब्याज का अंतर, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जब 2 साल का दिया रहेगा 2 ईयर का, तो PR² 100 का स्क्वायर हम करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ 3 ईयर का हमको पूछा गया है हमको, तो हम PR² 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब नहीं सॉरी, PR² 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे शायद स्क्वायर ही होता है, यहाँ तीसरे साल में भी शायद स्क्वायर ही होता है, एग्जैक्ट चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही होता है, PR² 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये हमारा क्या होता है तीसरे साल का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारी वैल्यू रहेगी, ये तीसरे साल का फार्मूला, इस ट्रिक है, इस पे आपको वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ब्याज जो भी रहेगा ये ब्याज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको बताने की तो जरूरत नहीं है कि मैं इसको बताऊं, आसानी से आप कर लोगे और आंसर कर लीजिएगा, तो आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI बताइए, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। इसमें भी कुछ भी नहीं है, आप आसानी से क्या करना है, आपको पहले साल का निकाले हम, 2 जीरो कैंसिल होगा 800, दूसरे साल भी 800 मिलेगा, लेकिन 800 पर भी 8% लग जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से जो 900 लिखे रहेंगे तो कटेगा, 8 8 64 यानी 64 रुपए यहाँ
पहले वर्ष 800, दूसरे वर्ष 864 रुपए, तो टोटल कितना 1664। ये हमारा क्या होगा आंसर। इन सब में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब बस एक बार तरीका सीख जाओ फिर आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं है। और कोशिश हमेशा करना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करने की कोशिश करिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 10% वार्षिक CI यानी कम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। ये तरीका मैंने आप सभी को बता दिया, ऑप्शन दे रहा हूं, आप खुद से करके आएंगे। 2, 4, 6, 5 कितने वर्षों में। इन दो क्वेश्चन को मैंने दिया, इन दो क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट में करना है। 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट, वार्षिक CI यानी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्षों में 2420 हो जाएगा। एक से दो क्वेश्चन दिया है, दो का आपको कमेंट करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, जो थी सारी चीजें बता दिया है। हाँ, कुछ टाइप के क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में अगर बता दूंगा, नहीं तो फिर अगला टॉपिक करेंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दो फिर रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। इसे थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ज्यादा से जल्दी आपके सारे चैप्टर कवर कर सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्लासेस अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। कहीं कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।